हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो एपिसोड की शुरुआत हमारी फीमेल लीड टैंग को दिखाया जाएगा, जो कि अपने से बहुत बड़े उम्र के लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर रही होती है। इधर हमारे हीरो यू को दिखाया जाएगा, जो थोड़ा चश्मिश है और यहाँ वो बुके लेके आता है, क्योंकि ये लोग कॉलेज लाइफ की जर्नी में जी रहे हैं और लास्ट ईयर ग्रेजुएट का चल रहा होता है टैंग को प्रपोज करने के लिए। लेकिन उसका फ्रेंड कहता है, भाई गजब हो गया, मैंने तेरी ही गर्लफ्रेंड को देखा है कि वो किसी और के साथ है उस होटल में। जहाँ जाता है यू तो देखता है टैंग को किसी ओल्ड मैन के साथ स्लीप आउट कर रही होती है। तो कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ टैंग कहती है, मैं तुम जैसे बदसूरत चश्मिश लड़के से शादी कैसे कर सकती थी? हाँ, ये उम्र में मुझसे बड़ा है, बट ये बहुत हैंडसम है और मुझे पैसे चाहिए थे जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है, और तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो। मुझे पैसे बहुत ज़रूरी खुद के लिए और उनको खर्च करने के लिए, शायद वो तुम नहीं कर सकते थे। ये बात सुन के यू को बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि उसके बदसूरती का मजाक बनाया गया, उसके चश्मिश का मजाक बनाया गया। इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और को हायर कर लिया और वो पैसे दे रहा था इंसान। यहाँ पे इतना कह के कहता, मैं तो कभी ये चीज़ नहीं भूलूंगा। यहाँ से यू चला जाता है। तभी टैंग को दिखाया जाता है, जहाँ वो काफ़ी रो रही होती है, क्योंकि उसकी जो मॉम होती है उसे ब्लड कैंसर होता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ लड़के बदमाशी कर रहे होते हैं टैंग के साथ। जहां वो कहती है, प्लीज़ मेरी मॉम को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी मॉम को बाहर अब्रॉड भेजोगे और उसके बदले उनका इलाज करवाओगे, जो भी पैसे होंगे। वो लोग मान जाते हैं। यहाँ पे बेचारा यूँ सोचता है कि वो चश्मिश है, भद्दा है, मोटा है, तो उस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने हमेशा के लिए उससे ब्रेकअप कर लिया। शीन शिफ्ट होती है 2 साल के बाद, जहाँ हमारा यू एक प्रेसिडेंट यू में बदल जाता है और ये चश्मिश वही कूल हैंडसम डैशिंग बॉय है फ्रेंड, जिसकी बहुत बड़ी चाइना में कंपनी होती है। वहाँ टैंग आती है इंटरव्यू के लिए और उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है उस कंपनी में काम करने के लिए। अब डिसाइड होगा कि प्रेसिडेंट चूज़ करता है या नहीं। जहाँ कहता है उसका फ्रेंड फोफो कि मैंने कहीं तुम्हें देखा है। जहाँ कहती है, अरे नहीं, ऐसी नहीं बात है, मैं तो न्यू आई हूँ चाइना में। अब जैसे एंट्री मारती है अंदर केबिन में, जहाँ प्रेसिडेंट यू टैंग को देखता है और टैंग प्रेसिडेंट यू को यहाँ पे कहती है, तुम यहाँ पे कहती है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करनी है। जहाँ प्रेसिडेंट यू याद दिलाता है कि तुम्हें मेरे साथ कोई काम नहीं करनी है, ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, याद है ना, तुमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे साइन किया हुआ है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना है या नहीं, वो मैं डिसाइड करूँगा। अब यहाँ पे टैंग तो बुरी तरीके से फंस जाती है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन तो किया था। यहाँ पे कहता है, तुमने मेरे साथ जो किया उसका तो मैं तुमसे रिवेंज लेके रहूँगा। जहाँ नैना आती है और कहती है, बेस्टी तुम यहाँ। टैंग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ नैन कहती है, मैं तो यहाँ काम कर, पर तुम कहाँ गायब हो चुकी थी? 2 साल में तुम नज़र भी नहीं आई थी। आज मैं प्रेसिडेंट यू के ऑफिस में देख रही हूँ, जहाँ प्रेसिडेंट यू नैन को बहुत ही अच्छा ट्रीट कर रहा होता है और ऐसा प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जहाँ नैन कहती है, ओह माय गॉड प्रेसिडेंट यू, आप मेरे लिए इतना करोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने रेस्टोरेंट बुक किया, क्या आप मेरे साथ डिनर करोगे? कहता, हाँ क्यों नहीं। तभी यहाँ वो टैंग के पास जाता और कहता है, मेरी फियांसे के पास शूज़ नहीं है, क्या तुम उसे दोगी? अरे अरे, मैं ऐसे नहीं लूँगा, मैं तुम्हें इसके पूरे के पूरे पैसे दूँगा मिस टैंग। मुझे पता है इसकी कीमत बहुत होगी, मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। जो कि पैसे का बंडल निकालता है और टैंग को दे देता है। जहां टैंग को याद आता है कि जब टैंग और प्रेसिडेंट यू रिलेशनशिप में थे और टैंग की शूज़ टूट जाती है, यहाँ पे वो चल नहीं पाती है हाई हील्स के वजह से, तो वो अपना शूज़ उतार के टैंग को पहनाता है और खुद उसका शूज़ पहन लेता है। जहाँ इतना केयरिंग लवर मिला था, लेकिन टैंग ने पैसों के लिए यू को छोड़ दिया। ओह माय गॉड। जहाँ
बोलता है लो पैसे रख लो और मुझे शूज़ दे दो। यहाँ वो टैंक के पैरों से शूज़ लेके अपनी लवर नैन को पहना देता है। ये सब चीज़ नहीं देखी जा रही थी टैंक से और वो ऑफिस के बाहर निकल जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है कि काश कि सब कुछ ठीक होता। इधर नैन को लेके जाता है और होटल ड्रॉप करके वो सीधा चला जाता है अकेले। अब यहाँ पे टैंग घर आती है अपने, जहाँ काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन दरवाज़े पे कोई आया होता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है, जहाँ वो यू को देखती है और कहती है प्रेसिडेंट यू आप यहाँ क्या कर रहे हैं। कहता है बस मैं यहाँ देखने आया था कि तुम किस जगह रहती हो और कैसे तुम्हारा घर है। यहाँ पे टैंग कहती है मैं बस सरवाइव कर रही हूँ अपना। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट यू टैंग को फोर्सफुली किसेस करने लगता है, जहाँ टैंग कहती है आप क्या कर रहे, हटो यहाँ से। अब आप भूल गए हैं हमारे बीच बस बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है और कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट ऑफिस जाती है टैंग काम करने, जहाँ नैन गुस्से में आती है क्योंकि उसकी कलीग बताई होती है कि प्रेसिडेंट यू टैंग के पीछे गए थे, जहाँ कहती है मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ। तो टैंग चली जाती है नैन के लिए कॉफ़ी बना के लाने के लिए। यहाँ प्रेसिडेंट यू को दिखाया जाएगा, जहाँ कहीं ना कहीं अब भी टैंग से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो अंदर कैबिन से सब देख रहा होता है। जहाँ टैंग नैन के लिए कॉफ़ी लाती है और कहती है कि तुम प्रेसिडेंट यू से दूर रहो, और जैसे वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन एट ए टाइम प्रेसिडेंट यू उसे बचा लेता है और नैन को कहता है कि दोबारा से ऐसा मत करना। जहाँ कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं ध्यान रखूँगी आगे से। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट यू लेके जाता है टैंग को ड्रेसेस दिलवाने के लिए, क्योंकि टैंग बहुत ज़्यादा गरीब है। यहाँ पे वो एक पे एक ड्रेस पहन के आती है, लेकिन प्रेसिडेंट यू जो है मना करता है। वो ना चाह कर भी क्या करे, वैसा करना पड़ता है टैंग को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो यही था। अब उसे नहीं पता था यू उसको पर्सनल काम के लिए भी इंटरफेयर करेगा। यहाँ टैंग को वो लेके जाता है और एक वाइट गॉन होती है, जिसे कहता है इसे पहनो जाकर। वहाँ पे वो पहनती है, बट उसका पीछे से चेन नहीं निकलता है और वो फंस जाता है। वो ऊपर जा ही नहीं रहा होता है। प्रेसिडेंट यू आता है ड्रेसिंग रूम में और टैंग को पीछे से हक करता है और कहता है क्या हुआ, तुम मुझे भी तो बुला सकती थी। जहाँ टैंग का ड्रेस गिरता है वो उसे पकड़ लेती है और कहती है प्रेसिडेंट यू मेरा और आपका बॉस एंड एम्प्लॉय का रिश्ता है, मैं कितनी बार कहूँ। तो कहता है क्या वो दिन तुम भूल गई जब वो लोग कॉलेज लाइफ में थे और यहाँ पे यू टैंग के लिए गिफ्ट लाया होता है ड्रेस, और वो दोनों एक रूम में बैठे होते हैं शांत, जहाँ दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, किस करने की कोशिश करते हैं, बट शर्मनेस की वजह से वो दोनों नहीं कर पाते हैं। जहाँ टैंग यू को ही अपनी ओर खींचती है और कहती है क्या हुआ, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हूँ। इतना कह के वो उसे किसेस करने लगते हैं। ये फ्लैशबैक यू और टैंग को याद आ जाती है। ठीक वैसे ही यू टैंग को किस करता है। प्रेसिडेंट यू एकदम से टैंग को फोर्स करता है और यहाँ पे उसने ड्रेस एक मीटिंग के लिए उसके लिए बाय किया था, जहाँ मीटिंग हो रही होती है और सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ टैंग को कहता है मैनेजर कि क्या तुम मुझे सर्व कर सकती हो ड्रिंक। तो कहती है हाँ क्यों नहीं, वो उसे सर्व करती है। जहाँ प्रेसिडेंट यू उसे इशारा भी करता है, बट टैंग और ज़्यादा एटीट्यूड में आके उसे जानबूझ के जेलस करवा के वैसा करती है और खुद भी ड्रिंक कर लेती है, जिसके वजह से प्रेसिडेंट यू टैंग को घसीटते हुए लेके जाता है और मैनेजर को पैसे दे देता है कि ये रखो अपने पैसे। यहाँ पे बिल्कुल भी टैंग होश में नहीं होती है, क्योंकि उसने हद से ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। अब यहाँ पे वो यू को बार बार अपनी ओर खींच के किस कर रही होती है, जहाँ यू कहता है शायद तुम होश में नहीं हो और अगर ये बात जानोगी तो तुम ज़्यादा टेंशन में आ जाओगी। लेकिन उस वक्त सिर्फ वो चाहिए। जहाँ टैंग के फ़ोन पे कॉल आता है उसके फ्रेंड का और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे पास टैंग फ़ोन कहाँ से आया, मैं उसका फ्रेंड लिन कह रहा हूँ। अब यहाँ पे जब टैंग देखती है कि प्रेसिडेंट यू के साथ वो इंटीमेट हो चुकी है, तो काफ़ी कस के उसे धक्का तो लगता है और साथ में चिल्लाती भी है। अब इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात हुई फ्रेंड।
अब तो ड्रिंक इतना नहीं करना चाहिए था जब ऐसी बात थी। तो यहाँ पे कहती है मैंने कहा था ना प्रेसिडेंट यू, आप और मेरे बीच सिर्फ बॉस एंड एम्प्लॉय का रिश्ता रहेगा, पर आपने नहीं सुना। तभी ये बात का इन्फॉर्मेशन नैन को मिल जाता है, जो सीधा होटल के रूम में घुस जाती है, जहाँ टैंक देखकर शॉक्ड होती है और कहती है तुम मेरे लवर के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मैंने वार्निंग की भी थी ना, तुम उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है और हैंडसम जो है, और अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया तो फिर देख लेना। जहाँ टैंक बिना सोचे समझे अपना ऑफिस चली जाती है, वहाँ प्रेसिडेंट यू भी आता है और यहाँ पे कहता है क्या कल रात के बारे में सोच रही हो, और वो उसे ऑफिस में ही फोर्स से हगी एंड किसेस करने लगता है। लेकिन वहाँ लीन आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फियांसे के साथ ऐसा करने का? जहाँ कहता है प्रेसिडेंट यू क्या ये तुम्हारी फियांसे, ये कब हुई? कहता है ये लंबी कहानी है, मत सोचो इतना, वैसे भी मैं इसके साथ बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। इतना करके वो कहता है चलो मैं यहाँ से तुम्हें लेने आया था। कहती है हाँ ठीक है, और टैंक जो है चली जाती है लीन के। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है इस वजह से। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट यू लीन के बारे में पता करवाता है, क्या सच में वो उसकी फियांसे है या फिर ये सब गेम है। अब यहाँ पे कॉल आता है होटल के मैनेजर का कि टैंक जो है वहाँ कुछ ओल्ड मैन के साथ घिरी हुई है, तो प्लीज़ आप यहाँ आ जाए। जहाँ नैन को जानबूझ के ड्रग्स मिलवा के पिला देता है फोर्सफुली, और वहाँ पे 4-5 ओल्ड मैन होते हैं जो उसे सिड्यूस करते हैं, और ये सब चीज़ किसी और ने नहीं नैन ने किया होता है। जब उसे पता चलता है कि टैंग और यू दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, लेकिन जब यू आता है वहाँ तो ओल्ड मैन सारे लोग भाग जाते हैं और टैंक बेहोश हो जाती है। यहाँ पे कहती है मुझे बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चलो। वो वहाँ से अपने घर लेके आता है। दूसरी तरफ नैन को वो लोग कॉल करके बता देते हैं कि प्रेसिडेंट यू एट ए टाइम आ गया, जिसके वजह से टैंक बच गई। इधर टैंक और यू दोनों एकदम से मदहोश हो जाते हैं और अपनी ही एक अलग सी दुनिया में चले जाते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को लॉर्ड्स ऑफ किसेस रोमांस कर रहे होते हैं, एक चीज़ से तो बिना अनजान। अब वो क्या है तो हमें आगे पता चलेगा। जहां बार टब में लेके जाता है यू टैंक के लिए, और यहाँ पे इन दोनों का बहुत ही रोमांटिक अंदाज होता। प्रेसिडेंट यू तो टैंक को लव करता था, कहीं ना कहीं टैंक भी। ये तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों अलग हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पे आ जाती है नैन होटल में। ओह माय गॉड, टैंक और यू तो बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, जहाँ ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं। और जब टैंक को होश आता है तो वो बहुत ज़्यादा शेमलेस फील करती है कि कल रात उसने यू के साथ पता नहीं क्या क्या किया, और सुबह के मॉर्निंग हो रहे होते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या मैं सही की या गलत की। लेकिन देखती है प्रेसिडेंट यू के कि ये कितना इनोसेंट है और ये कितना क्यूट है, तो वो जाने लगती है। यहाँ प्रेसिडेंट यू कहता अच्छा इतनी जल्दी चली मुझे छोड़कर, तो क्या इरादा है आगे का? कहती है धत तुम भी ना, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर से टैंक को वो बेड पे पुश कर देता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। लेकिन फ्रेंड ये इंटीमेट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि नैन बहुत सारे मीडिया के साथ आ जाते हैं और सारे फ़ोटो वायरल न्यूज़ सब जगह एक ही चर्चे चल रहे होते हैं प्रेसिडेंट यू और टैंक के बारे में। यहाँ पे प्रेसिडेंट यू अपना कोट उतार के टैंक को दे देता है, जहाँ कि प्रेसिडेंट यू के दद्दू जी को भी ये बात पता चल जाती। प्रेसिडेंट यू के ग्रैंडफादर काफ़ी नाराज़ होते हैं और टैंग और यू को दोनों को बुलाते हैं कि वो दोनों को जितना जल्दी हो यहाँ भेजो और सारे मीडिया को ये रिपोर्ट छापने के लिए मना करो, वरना मैं स्ट्राइक लगा दूंगा। कहता है ठीक है बॉस। यहाँ पे सारे मीडिया क्वेश्चन करने लगते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट यू कहता है ये मेरी होने वाली वाइफ है, तो हम लोग जो करें आप इंटरफेयर ना करें। ये यहाँ पे आप लोग आने की बहुत बड़ी सज़ा भी मैं दे सकता हूँ, बिना पूछे किसी के रूम में आ जाने। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट यू टैंक दोनों जाते हैं ग्रैंडफादर से मिलने, जहाँ ग्रैंडफादर कहते हैं टैंक को कि तुम्हें शादी करनी होगी मेरे ग्रैंडसन से, जहाँ वो हाँ बोल देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे प्यार तो करती थी। अब यहाँ प्रेसिडेंट यू और टैंक की शादी हो रही होती है। जो भी की नैन वो तो बहुत अच्छा की, क्योंकि इससे ये दोनों मिल पा रहे थे। जब यहाँ पे लास्ट स्टेप दोनों से पूछा जाए, तभी वहाँ पे आ जाता है एलिन और कहता है ये शादी नहीं होगी। अब यहाँ पे कहती है टैंक क्या हुआ, सब ठीक तो है?
कहता है तुम मुझसे छोड़ के इससे शादी कैसे कर सकती हो, और चुपके से वो उसकी माँ का वीडियो दिखाता है कि उसकी माँ जिंदी है, वो मरी नहीं है, जो कि हॉस्पिटल में थी। अब यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और शादी को छोड़ छाड़ के लिन का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से 9-2-11 हो जाती है, जहाँ प्रेसिडेंट यू का काफ़ी सारे गेस्ट मजाक उड़ाते हैं और यहाँ पे प्रेसिडेंट लियू काफ़ी ज़्यादा रोता है। लेकिन वहाँ ग्रैंडफादर कहते हैं अपने प्यार को ऐसे मत छोड़ो, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, जाकर इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। वो उन्हें मोटिवेट करता है। अभी यहाँ पे टैंक को उसकी माँ को दिखाया जाएगा, जहाँ दोनों मिलके काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पे उसकी माँ कहती है मैं तो डर ही गई थी कि मेरी को खतरा ना हो मेरी वजह से, इस वजह से मैं उन लोगों से छुप रही थी। लेकिन टैंग यहाँ पे कहती है मॉम आपको छुपने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ ये सब बात प्रेसिडेंट यू को भी पता चल जाता है कि वो अपनी मॉम की वजह से उससे शादी नहीं की। इधर जो है नैन को दिखाया जाएगा, जहाँ वो अपने मॉम डैड को सारी चीज़ें बताती है और कहती है कि मुझे आप लोगों की साथ चाहिए, किस तरीके से अलग करना है मुझे टैंग और यू को। जहाँ टैंग के साथ वो भी रहने आ जाती है नैन, और यहाँ प्रेसिडेंट यू को जब वो पानी देती है तो टैंक जानबूझ के नैन के ऊपर गिराती है और कहती है आई एम सो सॉरी। जहाँ नैन कहती है देख रहे हो ना यू ये क्या कर रही है, कहता ओह जाके फ्रेश हो जाओ। वो फ्रेश होने जाती है, यहाँ इन लोगों की मस्ती स्टार्ट हो जाती है। जहाँ यू कहता है मुझे पता है तुम्हारे मॉम की वजह से तुमने मुझसे झूठ कहा था, मैं समझता हूँ, और ये सब किसी और का नहीं प्लान बल्कि नैन और उसके मॉम डैड का है, लेकिन हम लोगों को उसको रंगे हाथों पकड़ना होगा। जहाँ वो लोग एक मास्टर प्लान बनाते हैं। यहाँ पे नैन के मॉम डैड भारी रकम मांग रहे होते हैं। यहाँ पे टैंक को किडनैप कर लेता है, जहाँ प्रेसिडेंट यू कहता है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, ये लो पैसे। और यहाँ पे नैन उसे मार देती है प्रेसिडेंट यू को, जो कि फेस मास्क लगाई हुई होती है। जहाँ एक्टिंग करता है प्रेसिडेंट यू कि वो मर गया। टैंक करती है नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। यहाँ पे बोलती है लैंड की मॉम डैड अब क्या करना, इसे मारना है या छोड़ देना। कहती नहीं माँ इसे भी मारना। उधर उसके डैड पैसे देके काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं जाने मन देखो इतने सारे पैसे। लेकिन जब यहाँ पे वो मारने वाली होती है टैंक को, तो यहाँ पे टैंक को ले लेता है प्रेसिडेंट यू अपनी बाहों में, और इस तरीके से उसके मॉम डैड गिर जाते हैं खाई में, जिसकी वजह से उन दोनों वहीं पे मर जाते हैं। अब यहाँ पे टैंक यू को लेके आता है और यहाँ पे नैन को पुलिस के हवाले कर देता है, जहाँ लिन भी आता है और लिन प्रेसिडेंट यू को कहता है आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो, अब मैं वापस अब्रॉड जा रहा हूँ और अब तुम लोगों को कभी भी परेशान नहीं करूँगा। इतना कह के वो वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे टैंग और यू होते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट यू कहता है फाइनली वो दिन आ गया जो अब हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, और टैंग और यू रोमांटिक अंदाज में किस करते हैं और ये सीरीज़ यहीं पे एंड होती है।